हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स, और जिसका एक्सरसाइज हमारा बनेगा आज 8.4। 8.4 जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है, वो चैप्टर 8 का एक एक्सरसाइज है जो ट्रिग्नोमेट्री का एक भाग है। ट्रिग्नोमेट्री में हम अभी जो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसीलिए इसका एक्सरसाइज चैप्टर का नाम भी है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में कई सारे क्लासेस हमने करा दिए हैं, 8.1, 2 एंड 3, और 8.4 से जो रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो भी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन 1 एंड 2 क्वेश्चन जो है पिछले क्लासेस में हम करा दिए हैं, और आज हमारा थर्ड क्वेश्चन का नंबर है, वो हम सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 27, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया है कि 0 to 90 तक का वैल्यू होता है, वो एक टेबल है, टेबल में सब दिया गया। लेकिन ये कुछ क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक फॉर्मूला के मेथड से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि 8.3 में कुछ फॉर्मूला था, उसको तो कन्वर्ट करेंगे। किसको? साइन स्क्वायर इसका कन्वर्ट कर देते हैं और कॉस स्क्वायर इसका कन्वर्ट कर देते हैं। साइन स्क्वायर 63, और उसको जब हम चेंज करेंगे फॉर्मूले से, तो ये सबसे पहले तो हम इसको 90 के टर्म में लेकर आएंगे। तो 27 को 90 के टर्म में लिखने पर 90 माइनस 63 होता है। कॉस को चेंज करेंगे, यहाँ पर दोनों में से एक एक चेंज करेंगे। कॉस को इसको भी चेंज कर सकते हैं, उससे भी बनेगा। ठीक है, तो इसको जब हम 90 के टर्म में लिखते हैं तो ये 90 माइनस 73 आता है, और सेकंड वाले को हम चेंज नहीं करते। ठीक है, अब इसके बाद साइन स्क्वायर 63 ये क्या चीज में चेंज हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एक फॉर्मूला होता है, तो ये चेंज हो गया हमारा कॉस स्क्वायर 63 स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर लग गया। कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, तो कॉस किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है। तो ये हो गया हमारा साइन 73, और ये हमारा कॉस स्क्वायर 73। अब इस एक्सरसाइज के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है। तो ये ऊपर वाला का वैल्यू कितना हो गया? 1। ये नीचे वाले का वैल्यू कितना हो गया? 1 और 1 1 करके हमारा किसी का वैल्यू पता करने का जरूरत पड़ा? 63, 27, 17 कोई नहीं, सिर्फ फॉर्मूला और ट्रिक का मेथड से हमने इसकी वैल्यू को निकाल दिया। ठीक है, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन इसका सेकंड क्वेश्चन में भी है। क्या है? साइन 25 साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। इसमें भी हम 8.3 का एक्सरसाइज बनाने समय बताए थे कि इस तरह का प्रॉब्लम्स अगर रहेगा तो हाफ
पोर्शन को चेंज करना है। तो 4 है, 2 चेंज होगा। दोनों चेंज करने का भी हमने मेथड बताया था कि 2 एंगल प्लस करके अगर 90 है उसमें से एक एक करेंगे। यहाँ तो सब में 90 आ रहा है, तो कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाएगा जो कि प्रत्येक में 90, ये दोनों प्लस करके 90, ये दोनों प्लस करके 90। तो इस तरह से क्या करते हैं, और इधर से भी आते हैं तो ये भी 90, ये भी 90, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्या करेंगे, इसमें ट्राई करते हैं। क्या, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब सबको हम 25 में लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जब 90 के टर्म में लिखेंगे तो 65 को 90 माइनस 25 करेंगे तो 65 होता है। दूसरा वाला है cos 25, और इसको हम चेंज कर दिए, ये 90 माइनस 20, जितना भी 65 वाला था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ये तो sin 25 है। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा। cos 25 sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 25। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 25। फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के लिए आया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका भी सॉल्यूशन हमारा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जो थोड़ा सा 8.3 का और 8.4 का मिक्सअप फॉर्मूले का इस्तेमाल होकर बना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शनल क्वेश्चन टाइप का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें एक कुछ रिलेशन दिया हुआ है, जैसे कि 9 sec स्क्वायर ए और 9 tan स्क्वायर ए, और इक्वल टू करके दिया हुआ है, और नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा उसको टिक करना है। तो इसके लिए भी हमको जो सॉल्व करना पड़ेगा। मैथ्स ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू दे दिया और डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। बहुत कम क्वेश्चन होता है जो कि डायरेक्ट सॉल्व होता है, और चाहे Direct हम लोग लिख भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर को हमको सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ क्या दिया है, 9 sec स्क्वायर, 9 tan स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आता है उसको हम चारों ऑप्शन में से देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चूंकि 9 सब में कॉमन है तो हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है, sec स्क्वायर ए, और यहाँ पर tan स्क्वायर ए। अब हमको फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो जल्दी जल्दी बनेगा। फॉर्मूले को एकदम याद करना बहुत ही कंपल्सरी है। ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू है 1, मैंने लिखाया है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू होता है 1, और ये हो गया हमारा 1, ये आंसर हो गया। और इसमें से जो भी आंसर राइट होगा उसको हम टिक कर देंगे। तो यहाँ पर बी नंबर में ये आ रहा है 9, राइट। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 माइनस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब क्या हुआ, सिंपल
सिंप्लीफाई, मतलब सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे और चारों ऑप्शन में से हम देखते जाएंगे कि उसके तरफ कोई राइट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो 10 का साइन कॉस में, इसमें इस एक्सरसाइज का एक और खूबी है जो हम एक ट्रिक दे रहे हैं, साइन कॉस की तरफ कन्वर्ट करना है फर्स्ट स्टेप में। अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, 10 का साइन थीटा बाई कॉस थीटा सेक थीटा का 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा आ गया। सबसे पहले हम साइन कॉस में चेंज किए फॉर्मूला से, उसके बाद इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे आगे। इस ब्रैकेट के अंदर का अगर एलसीएम लेते हैं तो नीचे क्या है, कॉस, एलसीएम हो गया कॉस। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसलिए कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा डिवाइड होके कट गया तो आया हमारा साइन थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा डिवाइड होके कट गया, आ गया पर अब यहाँ साइन थीटा। यहाँ पर साइन कट गया, साइन का एलसीएम साइन आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, साइन इंटू 1 साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा बच गया। साइन थीटा फिर यहाँ कट गया, यहाँ पर कट गया। इतना करने के बाद ऊपर का टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे के टर्म को हम नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का एक तो लॉन्गेस्ट मेथड जो है चल सकता है, 3 टर्म को 3 टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो और भी आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो नीचे में तो आ गया ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ऊपर अगर हम वॉच करते हैं तो ये जो है एक टर्म में काउंट कर लेते हैं और ये दूसरा टर्म, ये एक टर्म में काउंट कर लेते हैं, ये दूसरा टर्म। जैसे कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों को मिलाकर ए ले लिया मैंने, ये बी, ये दोनों को मिलाकर ए ले लिया, ये बी ले लिया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है इस तरह का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, यहाँ से नोट नहीं करना। इस फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि a है और ये a है तो ये cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर आ गया ना। a प्लस बी और a माइनस बी में समझ के हम उसको फॉर्मूला यूज किए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और अब फिर से अलजेब्रा का एक फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसी किसी जगह बी स्क्वायर को लास्ट में लिखते हैं, पहले भी लिखते हैं, वैल्यू तो सेम है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे हमारा जो है उसको रख देंगे। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसी एक्सरसाइज का जो फॉर्मूला बताया है उसी में दिए हैं। ठीक है, cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया तो cos थीटा साइन थीटा, नीचे में भी cos थीटा साइन थीटा, ये भी दोनों कैंसिल हो गया। आंसर तो हमारा 2 आ गया और ये 2 किस ऑप्शन में है, सी नंबर में है। ठीक है,
C और D हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है? sec a plus 10a sec a plus 10a multiplied by 1 minus sin a। फिर इसको भी सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे, शॉर्टकट में छोटा फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। उसके लिए सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे पहला स्टेप में। सेक का क्या होता है? 1 बाई कॉस। टेन का क्या होता है? कॉस ए बाई साइन ए, साइन बाई कॉस। ठीक है, इसका होता है साइन ए बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन। ठीक है, क्या आया? कॉस ए। एलसीएम आ गया, कॉस है, कॉस कट गया 1, कॉस कट गया डिवाइड होके साइन 1 माइनस साइन। फिर यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो नीचे तो कॉस है तो कॉस रहेगा। उसके बाद 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये किस में आ गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले में आ गया। तो मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बताइए? कॉस स्क्वायर बाई कॉस ए। कॉस कट गया, कॉस से आया, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें ऑप्शन कौन सा टिक होगा? डी नंबर, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में है कॉस ए। ऐसे भी इस बार से 20 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, और एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट टिक मार देंगे हम लोग, लेकिन कुछ को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, और वही काम करना पड़ रहा है यहाँ पर भी। इसके बाद आ गया एक क्वेश्चन और है इसी में, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो अभी तो मैंने बोला कि फर्स्ट स्टेप साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, बना देंगे, बन जाएगा, उससे बन जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी हमको कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला भी अगर दिखे तो पहले उसी को अप्लाई कर लेना। यहाँ पर हमको दिख रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर होता है। अब इसको, इसके बाद फर्स्ट स्टेप में हमको डायरेक्ट कुछ कन्वर्सन नजर आया, हमने कन्वर्ट कर दिया। अब थोड़ा सा इसमें साइन कॉस में जो हमने बताया उसमें लेकर जाते हैं। कॉस स्क्वायर है 1 बाई साइन स्क्वायर, उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो गया? साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला हमको याद है, क्या है? साइन बाई कॉस की वैल्यू 10 होता है, जब दोनों में स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब
वेरी आंसर आ गया। और इतना कॉम्प्लिकेटेड था, सिंपलेस्ट कर दिए। अब ऑप्शन में हम चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर किस में आ गया है, ये भी आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से आज का क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने सॉल्व करा दिया। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू।